ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतम शाश्वत प्रमेय मगनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुवम माया मनुष्यम हरिम वंदेयम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदमस्मृतिये सत्यम वदामि च भवानि अखिलांतरात्मा भक्त्यम प्रयच्छ रघुपम निर्वाम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए, मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम तनुज्वर कृशानम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोब तब भय बिन होय न प्रीति सियावर रामचंद्र की जय। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु 100 बारिद विसिक कृषानु 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी क्रोधी समकामी करि कथा उसर बीज भय फल जाता। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञानी की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधान प्रभु विसिक कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जस गन अकुलान जरत जंतु जल निधि जब जान कनक तार वरे मणि गण नाना विप्र रूप आये तजिय माना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटिए पई कदरी भरई कोटि जतन को सींच विनय नवान खगेश सुनु डाटे पै नव नीच सियावर रामचंद्र की जय। कागभूषण जी कहते हैं, हे द्रोण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब सिंधु गई पद प्रभु के रे क्षमौ नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीरा नल जन धरनी इन्हें कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तो प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब गंतनि गाए प्रभु आए जय कह जस आई सोते बाती रहे सुख लाई।
आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा कुनि तुमरी कीनी, ढोल गवार सूत्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे कटक न मोरी बढ़ाई, प्रभु क्या पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा अपील है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काई, जय विधि उतरै कपि कटकू, तात सुकहु पाई सियावर रामचंद्र की जय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरकाई ऋषियासिस पाई, तिनके परस किए गिरिवारे, तरई जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरु प्रभु प्रभुताई, करियु बल अनुमान साई, एहि विधिनाथ पयोधि बधाई, जय सुजसु लोकति उगाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोगों में आपका सुंदर यश गाया जाए। ऐसर मम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नरग राशि, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कर दीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही कर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि भयो निधि भयो सुखारी, सकल चरित कहि प्रभु वही सुनावा, चरण वंदिपात होदि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यामत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जता मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन धवन विषाद रघुपति गुण गना, तजी सकल आस भरोस गावई सुनई संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनैते तरई बाबा, सिंधु बिना जल जान, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो उसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिक लूष विध्वंसे पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पांचवा सोपान समाप्त हुआ, संपूर्ण हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले महाकालेश्वर महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय
जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।